स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ज़बरदस्त यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग हुई है आज। और मैं हमेशा आपसे एक ही बात करता हूँ कि देखो, कैंडल को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखो। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि ये वाला ग्रीन कैंडल बना था, ये हमारे लिए क्या काम कर रहा था। तो यहाँ पर ऊपर टॉप हमारे लिए रेजिस्टेंस था और बॉटम हमारे लिए सपोर्ट था। तो लास्ट टाइम में ये वाला जो रेड कैंडल बना था, ये हमारे लिए क्या काम करेगा आपको पता होना चाहिए। ये वाला हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये वाला हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो, ये वाला जो बॉटम वाला हमारा लाइन है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जब ये कैंडल बना है, आप इस कैंडल को देखो। चलिए मैं कैंडल दिखाता हूँ आपको। क्या ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है आपको। ये वाला ये जो इन्वर्टेड हैमर आपको बनता हुआ दिखा, और साथ में मैंने जो आपको कैंडल बताया कि ये कम बॉडी वाला कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला। और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला। उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, बड़ा अच्छा सा रेड कैंडल है। मार्केट रुका ही नहीं, वन साइड मोमेंटम दिया 24,000 से लगा के सीधे यहाँ पर 23,750 के नीचे तक चला गया। फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉटम पे 23,600 के आसपास आता हुआ दिखा। निफ्टी 50 खतरनाक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक मोमेंटम नीचे की साइड में आता हुआ दिखा आपको। अब ये मार्केट में एक डर भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखो, मार्केट में FII तो यहाँ पर सेलिंग करते ही जा रहे। जनवरी में भी उन्होंने लास्ट फ्राइडे को यहाँ पर बढ़िया से सेलिंग कर दिया, 4,000 से ऊपर का सेलिंग कर दिया था। तो जो अब हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारा DII थे वो एक कब तक बाइंग करेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उनका भी सपोर्ट ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। और अब इसमें क्या ही हम एनालिसिस करें, देखो आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर भी कोई ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ से चाहता और कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से लगाता, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हर बार ये क्या कर रहा था, इस जगह पे जा रहा था। यहाँ से ये सेलिंग वाला एरिया था, यहाँ से सेलिंग हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी डाल सकते हो कि यहाँ गया, फिर वापस यहाँ पर गया, फिर वापस, इस तरह से सेलिंग करके आप यहाँ पर भी पैसा बनाया जा सकता है। देखो, चार्ट रिस्क तो रहेगा, देखो ज़िंदगी में रिस्क तो कहीं पे भी रहने वाला है, और रिस्क कितना लेना है, कैसे लेना है, ये आपको खुद को भी पता होना चाहिए। देखो, मार्केट को कोई ये नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर हम लोग बोल सकते हैं कि देखो, ये जो ट्रेंड लाइन बनती है वो सेलिंग वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर चाह कर भी हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते जब तक कि हमको मार्केट का पूरा डायरेक्शन समझ में नहीं आता। तो डायरेक्शन हमारा डाउन साइड था, ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेलिंग हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेलिंग हुआ, फिर ऊपर गया थोड़ा, फिर सेलिंग हुआ। तो देखो, छोटा रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट का प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ ही रही होगी। और अगर आप देखना चाहें, जिस कैंडल्स के बारे में हमेशा बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी वो कैंडल आपको बनता हुआ दिखा था, यहाँ पर भी थोड़ा सा बनता हुआ दिखा था, यहाँ पर भी आपको बनता हुआ दिखा था, यहाँ पर भी आपको बनता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल कहीं ना कहीं एक अच्छा सा काम कर जाता है। तो इस कैंडल पर फोकस करते ही रहिएगा, ठीक है। हमेशा आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही आज के चार्ट में। बाकी बैंक निफ्टी की हम कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपको पता ही है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने तो पिछली बार में ही, मतलब 3 तारीख को ही यहाँ पर सिग्नल दे दिया था कि अभी मेरे से नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद बढ़िया सा रेड कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ पर तो आपको देखो क्या मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन हम 5 मिनट के चार्ट पर इसको देखेंगे। उससे पहले एक डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा था कि जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा के रखी थी, इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ से इसी एरिया से कहीं ना कहीं सेलिंग हो रही थी। और यहाँ पर लास्ट टाइम में बहुत बढ़िया सेलिंग हुई थी। और उसके बाद आप देखो क्या सेलिंग हुई, आपको दिख रहा होगा 49,000 से नीचे आ गया मार्केट। कहाँ 52,000 के सपने देख रहे थे हम, 52,000 को यहाँ पर ब्रेक किया, मतलब टच किया था, और वापस से नीचे आ गया। सोचिए 50,000 के नीचे आ गया मार्केट, बैंक निफ्टी। अब कैसे ट्रेड किया जा सकता था, ये आपको खुद को भी अच्छे से एनालिसिस करना समझ में आ रहा होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। देखो, आप किस टेक्निक से यूज करते हो, कौन सी टेक्निक से ट्रेड करते हो। मैंने आपको हमेशा बताया कि 20 मूविंग एवरेज से ये मोमेंटम, फिर यहाँ से ये मोमेंटम,
और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट गया और यहाँ पर वापस से 20 मूविंग एवरेज के पास ही आता हुआ देखने को मिला था, आपको दिख रहा है वापस से यहाँ पर आया, यहाँ से सिग्नल कैंडल से मिलने लगी हमको और फिर यहाँ पर मोमेंटम। तो हर जगह अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये वापस से ऊपर गया था, तो यहाँ पर भी सिग्नल कैंडल्स आपको मिलने लगते हैं कि कहाँ पर कौन सा कैंडल, यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा सा कैंडल बना था। उसके बाद जहाँ जहाँ ये पास में जाता है फिर वहाँ से रिजेक्शन के लिए कोई ना कोई कैंडल आपको देखने को मिल ही जाता है। देखो मैं 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस करता हूँ, एक तो ये वाले कैंडल पर, दूसरा एक ये पूरा भरा हुआ कैंडल है, इस तरह से पूरा भरा हुआ कैंडल होना चाहिए, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो उसमें ये कैंडल मेरे को देखने को मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वो पूरा सेलिंग कैंडल था, ज़बरदस्त सेलिंग, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेलिंग नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बना चुका था, ये वाला एरिया पहले ही था, तो यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए यहाँ पर सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो बहुत आसान चार्ट था आज का और ऐसे में ही पैसा बनता। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप डायरेक्शनल मूव में बैठ गए तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम में बड़ा पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर आप छोटे मोटे यहाँ पर आप मार्केट गिर रहा है और आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको कोई जीता नहीं सकता, क्योंकि आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है कि नदी जिस धारा में बह रही है उस धारा में बहना आसान है, लेकिन उसके अपोजिट चलना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही शेयर मार्केट है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।